दोस्तों क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत के आसपास कई लोगों ने और आर्मी ऑफिसर्स ने आसमान में मिस्टीरियस लाइट्स देखी हैं, जो अक्सर यूएफओ साइटिंग्स वाली जगहों पर देखी जाती हैं। और एक ऐसा किंगडम जहां रातों रात 1 लाख से भी ज्यादा लोग अचानक से गायब हो गए, क्योंकि उनके पास अचानक से बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज आ गई थी जो उन्हें देवताओं ने दी थी, जो एक प्राचीन इनविजिबल शहर शंभाला में रहते हैं। तो चलते हैं उस प्राचीन इनविजिबल शहर की खोज में और जानेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े हुए कुछ रहस्य। जब साल 2013 के अराउंड रिसर्चर्स की टीम तिब्बत पहुंची तो उनका ध्यान गया गूगे किंगडम की स्टोरी पर, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन एक रात वो 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था, मुझे नहीं पता करना। दोस्तों जब 13 से 14 सेंचुरी के बीच गूगे किंगडम की नींव रखी गई तो इस साम्राज्य की हालत देखकर आसपास के राज्य को लगा कि जल्दी ही ये साम्राज्य खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जमीन बंजर थी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम थे और चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। लेकिन 15 सेंचुरी के आते आते इस साम्राज्य की एकदम से कायापलट हो गई। जहाँ लोगों को भूखे मर जाना चाहिए था, वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हो गई। जिस राज्य में 10,000 लोग भी ठीक से नहीं रह सकते थे, वहाँ 50,000 से भी ज्यादा बड़ी आबादी खुशी से रहने लगी और वो साम्राज्य एकदम से बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। और इस साम्राज्य की एकदम से हुई ये डेवलपमेंट जल्दी ही इसके सर्वनाश की वजह बनने वाली थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस साम्राज्य की सडन डेवलपमेंट की वजह से आसपास के राज्य इससे हाथ मिलाना चाहते थे ताकि वो उसकी डेवलपमेंट का राज जान पाए, जिससे एकदम से इतने एडवांस हो गए। जब गूगे किंगडम के लोगों से पूछा गया कि वो इतने एडवांस कैसे हो गए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, पता नहीं, कि वो जो कुछ भी है शंभाला के लोगों की वजह से है। दोस्तों हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुसार शंभाला वो नगरी है जहाँ देवता रहते हैं। और इस किंगडम की इतनी डेवलपमेंट देखकर एक दिन लद्दाख के राजा गूगे किंगडम पर हमला कर देते हैं ताकि वो उनके रिसोर्सेज और उनकी एडवांस नॉलेज का राज जान सके। साल 1673 में लद्दाख के राजा ने गूगे किंगडम पर चारों तरफ से हमला कर दिया ताकि कोई भी भाग ना सके। मस्त प्लान है। और उस समय गूगे किंगडम में करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे थे और उस समय किंगडम पहाड़ी पे था, तो भागने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई, लद्दाख के राजा ने किंगडम पर हमला कर दिया। लेकिन लद्दाख के राजा हैरान रह गए ये देखकर कि पूरे किंगडम में एक भी इंसान नहीं है। पूरे साम्राज्य को छाना गया पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं मिला। वहाँ लद्दाख के राजा को भी समझ नहीं आया कि आखिर 1 लाख से भी ज्यादा लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। और तभी सैनिकों के द्वारा राजा को महल की सुरंगों के बारे में पता चला। फिर सैनिक उन सुरंगों में जाते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो गुफाएं टूटी हुई थी या शायद तोड़ी गई थी, क्योंकि उन गुफाओं में हलचल के निशान थे, जैसे हाल ही में वहाँ से लोग गुजरे हो। और इसी दौरान एक दिमाग हिला देने वाली बात पता चलती है। उससे पहले अगर दोस्तों आप भी इस वीडियो को हमारे प्यारे इंडिया से देख रहे हो तो कमेंट्स में इंडिया लिखना। दोस्तों वो दिमाग हिला देने वाली बात ये है कि महल में मौजूद सभी सुरंगें आगे जाकर कैलाश पर्वत पर मिलती है। कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका। जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे एक्सपीरियंस होता है कि उसकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कैलाश पर्वत पर टाइम अलग चलता है। साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री है कि धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ टाइम अलग चलता है। दोस्तों कई आर्मी ऑफिसर्स ने भी कैलाश पर्वत के आसपास आसमान में मिस्टीरियस लाइट्स देखी हैं और ऐसी लाइटें हमें यूएफओ साइटिंग वाली जगह पर देखने को मिलती हैं। गूगे किंगडम के लोगों का कहना कि उनकी मदद शंभाला के लोगों ने की है। महल की सारी सुरंगों का कैलाश पर्वत के पास मिलना, जिसका मतलब है कि वो इनविजिबल सिटी शायद कैलाश के आसपास ही हो सकती है या शायद कैलाश के नीचे मौजूद है। और वो जो मिस्टीरियस लाइट्स लोगों ने और आर्मी ऑफिसर्स ने कैलाश पर्वत के पास देखी हैं, वो शायद उन्हीं एंशिएंट इंडियन यूएफओस की हैं जो आज से हजारों साल पहले एग्जिस्ट करते थे और इनविजिबल भी हो सकते थे। और इन्हीं एडवांस यूएफओस को बनाने का तरीका हमें कई हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है। आखिर उन इनविजिबल होने वाले यूएफओस को बनाने का क्या तरीका है और कैसे यूएफओस बिना फॉसिल फ्यूल्स के उड़ा करते थे, ये सब जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो।